आप लोगों ने बहुत गिबली गिबली खेल लिया, तो चलिए आज बात कर लेते हैं कुछ पैसे बचाने की। क्योंकि गिबली गिबली खेल के आप लोगों ने अपना डाटा तो कम से कम एआई को दे ही दिया, लेकिन आप पैसे किसी को मत दीजिएगा। क्योंकि पहले क्या था कि ओटीपी से आपको पैसे गायब हो जाते थे, अननोन नंबर से कॉल करके आपसे ओटीपी मांगा जाता था, और जो उनको जानकारी नहीं थी तो वो ओटीपी बता देते थे। उसके बाद फिर कॉल करके आपको बहुत सारे लालच दिए जाते थे, आप पैसे जीत गए हैं और उसके बाद इतने पैसे पहले आप जमा करिए, फिर आपको इतने लाख रुपए मिलेंगे। तो कुछ इस तरह के बहुत सारे स्कैम हमेशा नए अपडेट के साथ आते रहते हैं। लेकिन अभी क्या है कि स्कैम इतना बढ़ गया है कि अब तो कॉल करने पर भी सरकारी अलर्ट आपको सुनाई देता है कि ऐसे धोखेबाजों से बचिए, किसी को कुछ भी ना बताइए। वीडियो कॉल पे भी अगर आपको कोई बोलता है कि आप डिजिटली अरेस्ट हैं, तो उसको कोई जानकारी न दें। तो एक नया स्कैम निकल के आया है जो कि अभी जबलपुर में हुआ है, तो मैं आज उसके बारे में बताऊंगा कोई स्कैम कैसे हुआ, और फिर लास्ट में आपको 2-3 पॉइंट बताऊंगा कि आप इस तरह के स्कैम से कैसे बच सकते हैं। और नए स्कैम की बात करें तो ये जबलपुर की बात है, 1-2 दिन पहले की बात है। तो उसमें एक व्यक्ति को एक व्हाट्सएप एक अननोन नंबर से एक फोटो आती है, और फिर उसी नंबर से कॉल किया जाता है उनके नंबर पर। उन्हें बोला जाता है कि मैंने कुछ फोटो भेजा हुआ है, कुछ बातें वो करता है, बोलता है आप इस फोटो को डाउनलोड करिए। तो वो थोड़ा बिजी रहते हैं तो वो डाउनलोड नहीं करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद, आधे एक घंटे बाद, सिंपल सी बात है कि किसी के व्हाट्सएप पे कोई भी इमेज आता है, अगर अननोन नंबर से हो तो भी और जान पहचान का हो तो भी, इंसान उसको डाउनलोड करके देखता है। तो एक आध घंटे बाद उन्होंने उसको डाउनलोड किया, और जैसे उन्होंने उस फोटो को डाउनलोड किया, उनके मोबाइल का सारा कंट्रोल उस सामने वाले हैकर के पास चला गया। फिर उसके कुछ ही मिनट बाद उनको मैसेज आने लगा उनके बैंक से कि आपके खाते से पहले मैसेज आया कि 1 रुपये जमा किए गए हैं, उसके बाद फिर 1 लाख रुपए कटने के मैसेज आ गए, फिर उसके बाद फिर 1 लाख रुपए के। तो इस तरह लगभग उनके 2 लाख रुपए कट गए, और उनकी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि वो अनजान नंबर से आए हुए फोटो को डाउनलोड कर लिया। तो ये स्कैम का नया तरीका है। तो उस फोटो को इस तरह से एडिट किया जाता है कि वो लिंक के जरिए क्रिएट किया जाता है कि वो डाउनलोड होते ही वो एक ऐप के रूप में आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपके सारे मोबाइल का कंट्रोल सामने वाले के हाथ में चला जाएगा। फिर वो इजिली, अगर आपके उस मोबाइल में जो भी बैंक है, नेट बैंकिंग है, जो भी आप यूज करते हैं, सब कुछ उनके हाथ में चला जाएगा, और इजिली आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। तो अब आप ये समझ जाइए कि कोई भी अननोन नंबर से अगर कोई भी फोटो वीडियो लिंक आती है तो उस पर क्लिक ना करें, और फोटो है तो उसको डाउनलोड ना करें। अब चलिए मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताता हूं जिससे कि आप देख के समझ सकते हैं कि आपके साथ स्कैम वाली ही चीजें हैं। पहले तो आप सबसे पहले ये करिएगा, किसी भी अननोन नंबर से अगर आपको फोटो वीडियो कुछ भी आता है, सामने वाला कॉल करके बोले डाउनलोड करो या ना करो, आपको उसको डाउनलोड नहीं करना है। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो आपको ये भी देख के अंदाजा लग सकता है कि अगर ये फोटो है या वीडियो है, तो फोटो की एक मिनिमम साइज होती है केबी की, नहीं तो अगर बहुत बड़ा फोटो है तो उसमें एमबी भी जा सकती है। लेकिन जो एप्लीकेशन होते हैं उनके साइज थोड़ा बड़े साइज के होते हैं। खैर ये इतना एक्यूरेट भी नहीं है, क्योंकि छोटे साइज के भी फाइल हो सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप बड़े फाइल अगर आपको दिखती है कि ज्यादा एमबी की फाइल है तो उसको डाउनलोड ना करें। लेकिन मेरी ये पर्सनल राय है कि चाहे वो बड़े फाइल हो चाहे छोटे फाइल का कोई भी अननोन नंबर से आता है फोटो या वीडियो, आप उसको डाउनलोड ना करिए। साथ में अगले पॉइंट की बात करें तो जिन लोगों ने व्हाट्सएप पे मीडिया ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन ऑन कर रखा है तो कृपया उसे जाके बंद कर लें। उसे बंद करने के लिए आपको सिंपली अपना व्हाट्सएप ओपन करना है, और राइट साइड के कॉर्नर में 3 डॉट होगा, वहां पे आपको उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको वहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। उसमें आप सबसे नीचे आप सेटिंग में चले जाइएगा, और सेटिंग में जाने के बाद आपको वहां पे फिर नीचे आपको ऑप्शन ढेर सारे मिलेंगे। उसमें आप स्टोरेज एंड डाटा का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा। जब आप स्टोरेज एंड डाटा का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर नीचे आप जाएंगे तो मीडिया ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन होगा। तो जिन जिन लोगों ने उसे ऑन किया हुआ है उसे जाके आप ऑफ कर दीजिए। उसमें 2-3 ऑप्शन होते हैं कि आप फोटो का ऑटो डाउनलोड करना चाहते हैं, वीडियो को, डॉक्यूमेंट को, इस तरह से उसमें 2-3 ऑप्शन होंगे। आपको सारे ऑप्शन को ऑफ कर देना है, ताकि अगर अननोन नंबर से कोई फोटो या वीडियो या लिंक आए, अगर वो डाउनलोड का ऑप्शन हो तो वो ऑटो डाउनलोड ना हो, जब तक कि आप उस पर क्लिक ना करें डाउनलोड होने के लिए। और अगले पॉइंट की बात करें तो हो सके तो आप कोई भी 2 बैंक में अपना अकाउंट खोल लीजिए, और एक बैंक को अपना प्राइवेट रखिए, जो कि आप किसी को मत बताइए, उसको खुद के लिए रखिए। और उस बैंक अकाउंट को आप कहीं गूगल पे, फोन पे यूज मत करिए। और उस बैंक में जो भी नंबर रजिस्टर्ड है, आप उसको सिंपली एक कीपैड मोबाइल खरीद के 1000, 1500, 2000 जो भी आपकी कैपेसिटी हो, आप उस सिम को उसमें लगा दीजिए, ताकि आपको कोई भी अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, चाहे जो कुछ भी होता है, तो उसका एसएमएस आपको मिलता रहे। और जो दूसरा अकाउंट है आप उसको डेली बेसिस पे यूज करने के लिए रखिए। फिर उसको
आप अपने मोबाइल में जिसमें आप व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, फ्लिपकार्ट ये सब चलाते हैं, आप उसमें यूज करिए। और जिनमें ये सब आप यूज करते हैं, जो मैंने जितने सारे ऐप बताए जो आप डेली यूज करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन में, उस अकाउंट में आप कम पैसे रखिए, ताकि अगर कभी आपके साथ स्कैम भी हो जाए तो आपको कम से कम नुकसान हो। आप किसी से पैसे मंगाते हैं तो अपने एंड्रॉयड वाले फ़ोन में ही पैसे मंगा लीजिए, लेकिन आपका जो सेव वाला अकाउंट है जिसमें कि कीपैड सिम वाला, तो आप अपने इस अकाउंट से उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। इतने भी हम लोग ऐप यूज करते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर या ईमेल आईडी मांगता ही है, तो जनरली हम लोग नंबर या ईमेल आईडी से लॉगिन कर ही देते हैं। तो एंड्रॉयड फ़ोन में जितने सारे ऐप होते हैं, सब जो उसमें नंबर यूज होता है उसी नंबर से हम लोग लॉगिन करके रखते हैं। तो इस तरह भी हमारी जानकारी बहुत जगह चली जाती है। तो अपने पर्सनल बैंक अकाउंट को अलग रखिए, बाकी एक अलग से यूज करने के लिए छोटा मोटा अमाउंट के लिए आप अलग से बैंक अकाउंट अपना अलग रखिए। तो कुछ इस तरह से आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अपने को स्कैम होने से बचा सकते हैं।